वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम जेकेएसबी पटवारी के उर्दू सिलेबस को डिकोड करेंगे, क्योंकि उर्दू सिलेबस को लेके बहुत सारा कन्फ्यूजन है बहुत सारे एस्पिरेंट्स में। काफ़ी एस्पिरेंट्स का जो खासकर जो नए एस्पिरेंट है जिनका भी एक्सपीरियंस नहीं है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर, और जिनका उर्दू के साथ कोई दूर दूर तक का कोई अभी तक राब्ता नहीं रहा है, उर्दू पढ़ा नहीं है काफ़ी टाइम से लोगों ने 10th के बाद, तो उनको एक क्लियरली समझ में नहीं आता है उर्दू के साथ कैसे डील करना है। और ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स में कन्फ्यूजन है कि जो एग्ज़ाम होगा ये सीबीटी होगा या ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा। कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कन्फ्यूजन होगा कि ये क्वालिफाइंग है या इसके मार्क्स जो है काउंट हो जाएंगे हम मेरिट डिसाइड करने में। सो ये सारे जो इश्यूज़ है आपके मन में सवाल उठते हैं वो सारे इंशाल्लाह हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, और मेरे आप काफ़ी सेटिस्फाई हो जाओगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम की बात करेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये लगता है कि एग्ज़ाम का क्या है, पहले क्या होगा, जीएस का एग्ज़ाम होगा। शायद उनको लगता है कि शायद पहले जीएस का एग्ज़ाम होगा, ये क्वालिफाई करेगा तो फिर कैंडिडेट्स का उर्दू का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिर लगता है उनको उर्दू का एग्ज़ाम होगा, फिर मेरिट डिसाइड होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप सीबीटी इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि ये 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है ना। 2.5 घंटे का पेपर है और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन को 1 मिनट दिया जाएगा। ये सिलेबस में मेंशन है पूरी तरीके से, आप टॉप पे ही पहले 2 to 3 लाइन्स में मेंशन किया गया है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और यानी कि 150 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीएस से होंगे, प्लस 50 क्वेश्चन जो है वो उर्दू से होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो है एग्ज़ाम सिंगल डे एग्ज़ाम होगा, एक ही टाइम पे होगा, कोई ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यू चलेगा। 2.5 घंटे के पेपर है और 150 क्वेश्चन करने हैं आपको। आपका ये कन्फ्यूजन उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ठीक है। कोई सीबीटी एग्ज़ाम नहीं रहेगा, पटवारी एग्ज़ाम है, क्योंकि इसमें लिखना भी है। 2.5 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन करने हैं, 100 जीएस में से होंगे और 50 उर्दू में से हैं। अब इन 50 उर्दू के साथ कैसे डील करें, सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं हम। बहुत सारे कैंडिडेट्स में अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ये लिखा है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द अदर, सॉरी यहाँ पे हाँ, ओपन मेरिट कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40% मार्क्स ओवरऑल इन सेट एग्जाम विद एटलीस्ट 33 मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। सेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड इज हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जाम qualified. The candidates belonging to other categories except open merit are required to score at least 35% marks overall with at least 33% each section, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो परसेंटेज रखी है ओपन मेरिट वालों और कैटेगरी वालों के लिए, ये नहीं रखी है ये परसेंटेज कि आप इतना ही लाओ तो आप क्वालिफाई करोगे। इसका मतलब है आप इस परसेंटेज के, चाहे वो 40% ओपन मेरिट वालों के लिए या 33% या 35% जो लिखा है वहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए, और इसमें से कम लाओगे तो आपके पेपर जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये बात आप याद रख लेना। मान लो अगर आप उर्दू का ओपन मेरिट को रखा है 40% मार्क्स उर्दू सेक्शन को, और उर्दू सेक्शन में आप 40% मार्क्स नहीं लाते हो, और आप जीएस में 100 के 100 लाते हो तो आप फेल हो, ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। जैसे यही शॉर्टकट्स मान के चलते हैं, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है और आप जीएस में कितना भी स्कोर क्यों नहीं करोगे, ठीक है ना, 100+ कुछ भी करोगे, अगर आप सी से जो है पेपर सेकंड में अगर आप फेल हो जाओगे तो ये वाला कंसिडर नहीं किया जाता है। वैसे यहाँ पे लिखा है क्लियरली, देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा दूंगा। द एग्ज़ाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू, सबसे पहले आपको उर्दू नॉलेज चेक किया जाएगा, ठीक है। आगे मैं बता दूंगा किस टाइप की नॉलेज होगी, वो पूरा हम खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे। द एग्ज़ाम विल बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट, एक रीडिंग टेस्ट होगा और राइटिंग टेस्ट होगा। टोटल कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट, आपको 50 मार्क्स के 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ओपन मेरिट कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स ओवरऑल, 40% मार्क्स ओवरऑल। जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग हैं उनको ओवरऑल जो सिलेबस उर्दू में है उसको 40% मार्क्स लाना ही लाने, मतलब 40% आपको कंपल्सरी लाने उर्दू में, फिर आपका जो पेपर है आगे प्रोसीड होगा, कंसिडर किया जाएगा।
विथ एटलीस्ट 33% मार्क्स इन बोथ रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। तो कम से कम 33% हर सेक्शन में ला रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। ओपन मेरिट के लिए 40% लाने हैं। कैटेगरी जो है SC ST जो भी है कैटेगरी जितने भी है एक्सेट्रा, उनको लाने हैं 35% ओवरऑल की बात करता हूँ मैं। अब इस 40% आपने लाया है, लेकिन 33% ईच में लाने हैं, ठीक है। 33% इनको भी ईच में लाने। ईच मतलब रीडिंग में भी राइटिंग में। अगर आप ऐसा करते हो कि 10 या 20% लाते हो रीडिंग में, राइटिंग में 100% लाते हो, फिर भी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आप राइटिंग में या रीडिंग में ज़्यादा लाते हो या राइटिंग में 33 से कम लाते हो, तो आपका फिर भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आप बोलोगे 33% किस में से? रीडिंग के जो 20 मार्क्स हैं, जो रीडिंग के 20 मार्क्स हैं, रीडिंग के जो 20 मार्क्स है उसमें से आपको 33% लाने हैं। और जो 30 मार्क्स से राइटिंग है, इसमें भी 33% लाने हैं। मतलब ये पहली कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन ये है, आपको 33% दोनों में लाने। 20 में से 33% लाने, आप कैलकुलेट करके देखो, फिर 30 में से 33% लाने राइटिंग में। अब इतने में ही काम नहीं चलेगा, फिर ओवरऑल आपको 40% लाने, मिला के दोनों को, ओपन मेरिट वालों के लिए और ओवरऑल कैटेगरी वालों के लिए 35% लाने हैं। ये चीज़ याद रख लेना है। पहले क्वालिफाई करना है इस सेक्शन को, फिर क्वालिफाई करके ही बात नहीं चलेगी, ओवरऑल आपको ज़्यादा ही बनने चाहिए। मतलब 33% एवरेज है दोनों, एक का 33, दूसरे का भी 33, ऐसे कैटेगरी वालों का भी 33। लेकिन अब इन दोनों सेक्शन में से किसी एक में आपको ज़्यादा ही लाने हैं, ताकि आपकी 40% तक खींचो। ऐसे ही कैटेगरी वालों को भी 33% से एक सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ही लाओ, ताकि आपके 35 तक बन जाए। तो पहले ही सबसे रिक्विजिट कंडीशन क्या है, 33% ईच सेक्शन में लाने हैं, चाहे आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ओपन मेरिट से बिलोंग करते हो। ये उर्दू की बात कराओ, सिर्फ उर्दू के लिए। फिर आपको ओवरऑल यानी कि राइटिंग और रीडिंग को मिला के आपके ओपन मेरिट वालों के लिए 40% बनने चाहिए मार्क्स, और कैटेगरी वालों के लिए 35% बनने चाहिए। अब देखेंगे रीडिंग सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और राइटिंग में क्या आएंगे। अब ये भी यहाँ पे मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कमेंट्स में बोला था, मैंने ऑलरेडी जो लेक्चर्स से अपलोड किया उर्दू के रिलेटेड सारे लेक्चर्स हमारे कवर हुए हैं, कि आप सर प्रीवियस ईयर का पेपर जो है अपलोड करो। अब प्रीवियस ईयर का अपलोड पेपर मैंने इसलिए नहीं किया कि आपकी उससे पूरा मिसगाइड हो जाएगा। वो जो प्रीवियस ईयर का पेपर जो था, प्रीवियस ईयर के पेपर में एक प्रॉब्लम है, वो पूरा लिटरेचर बेस्ड था, ठीक है। वो लिटरेचर बेस्ड था, लिटरेचर बेस्ड इन द सेंस कि वहाँ पे आपको मीर तक मीर के अशार भी थे, गालिब के खतूत निगारी पे बात की थी। मतलब कहीं से कुछ भी उठा के जो लिटरेचर में होता ना, ग्रेजुएशन के जो सिलेबस में होता, वो पूछा गया था। मतलब उसमें आपको उर्दू की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज से छोड़ के आपको एडवांस नॉलेज की भी होनी चाहिए थी। तो वहाँ पे उस टाइम को पैटर्न नहीं था, वहाँ पे उर्दू वाले ही जिनका ऑलरेडी उर्दू पढ़ते थे ग्रेजुएशन में, लिटरेचर जो उर्दू थी, तो वही करते थे। इसलिए आप वो पढ़ के यहाँ पे नहीं आएगा, वो मिसगाइड हो जाओगे। अब इस साल जो है पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, अब सिर्फ वर्किंग नॉलेज चाहिए उर्दू की, मतलब जो लिखने की, पढ़ने की, सिर्फ बोलचाल की ज़बान जिसको हम बोलते हैं ना, मतलब बोलचाल की आम जो खड़ी बोली में आती है, सिर्फ आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए। अब इस वर्किंग नॉलेज में आपको कैसे टेस्ट होगा? रीडिंग सेक्शन में देखो 20 मार्क्स है। इस 20 मार्क्स का टेस्ट कैसे होगा? इस 20 मार्क्स का टेस्ट आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया जाएगा। सॉरी, एक पैसेज नहीं, पैसेज दिए जाएंगे, चाहे 5 पैसेज चाहे 10 पैसेज, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे, लेकिन इसको पैसेज में से ही लिखना है। आपको पैसेज दिए जाएंगे, फिर क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे? फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे, या तो आपके क्वेश्चन बनेंगे पैसेज में कुछ लिखा होगा, दिस, फिर बीच में एक मुहावरा डाला होगा, फिर उस पैसेज को अक्स करके यानी कि कंटेक्स्ट में लेते हुए फिर आपको उस मुहावरे का जवाब देना है। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको 1 2 3 4 कि उस मुहावरे का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। फिर कोई वर्ड दिया जाएगा उर्दू, ठीक है ना, वोकैबुलरी जैसे इंग्लिश में दिया जाए, फिर उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा कि आप पैसेज में से देखो कि यहाँ पे क्या आएगा। फिर पैसेज में से डायरेक्टली क्वेश्चन होगा कभी कि ये क्या कहना चाहता है, वो पैसेज क्या कहना चाहती है, ऑथर क्या कहना चाहता है,
कोई स्टोरी होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। तो 20 मार्क्स का टेस्ट ऐसे होगा, इसमें आपको उर्दू मुहावरे भी डाल सकते हैं, पैसेज के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं, उर्दू वोकैबुलरी की भी टेस्ट हो सकती है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की भी टेस्ट हो सकती है, लेकिन आपका आंसर तो पैसेज में ही निकलेगा, ठीक है ना, इसलिए इसको रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। इसको आपको ज़बानी कुछ नहीं करना है, वो आपका सारा का सारा पैसेज से ही निकलेगा, यानी कि आपके 20 के 20 मार्क्स पैसेज से ही होंगे, पैसेज के अलावा कुछ भी नहीं होगा। चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, चाहे कुछ भी होगा, वो पैसेज पढ़ के आपको सॉल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के 30 मार्क्स किस तरीके से पूछेंगे, इसमें क्लियरली मेंशन एक लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड्स। आपको एक लेटर लिखनी है 10 मार्क्स की, ठीक है। 1 इंग्लिश पैसेज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू और वाइस वर्सा। आपको एक उर्दू के एक पैराग्राफ दिया जाएगा या इंग्लिश का, उर्दू में दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में दिया तो उर्दू में, मतलब उर्दू में तो इंग्लिश में, इंग्लिश में दिया तो उर्दू में, हो गए उसके 10 मार्क्स, मतलब ये क्लियरली डिफाइंड है राइटिंग के। फिर 1 एसे ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, 10 मार्क्स। सोशल रिलेवेंस के कोई भी एक टॉपिक देंगे आपको, 3 से 4 या 5 टॉपिक देंगे, उसमें से एक ऐसे लिखना है, यानी कि एक लेटर लिखनी है, ठीक है, एक पैसेज को ट्रांसलेट करना है उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू, और एक क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। ऐसे जो है वो होगा आपको सोशल रिलेवेंस पे। सोशल रिलेवेंस मतलब समाज में क्या हो रहा है, जैसे औरतों के हुकूक सोशल रिलेवेंस पे आता है, जो करप्शन की बात करते वो आता है, ठीक है, तालीम दुस्वा औरतों की तालीम के बारे में आता है। अच्छा, जैसे इंग्लिश में बात करते हैं ना कि दहेज मतलब और रिश्वतखोरी पे हो सकता है, और कुछ हो सकता है, ऐसे मतलब सोशल एलिमेंट सोशल इश्यूज़ पे आ सकता है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। आपके देखो इंग्लिश में जो भी आपको लगता है इंग्लिश में जो इशू इम्पॉर्टेंट है, जो भी इंग्लिश में आपको लगता है ये वाला इशू इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश का, तो आप उसको उर्दू में बना सकते हो। वो ऐसे जैसे करप्शन है, इम्पॉर्टेंट है समाज में, वुमेन एम्पावरमेंट है, उसको लेके उर्दू में आप बना सकते हो। जैसे आपको दिखाऊंगा मैं, आप ये 4-5 करना है ना अच्छे से, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हो सकता है कि चाइल्ड लेबर पे करना, ऐसे ही मतलब जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल चीज़ों पे नहीं जाना है, ठीक है, बस 3 से 4 ऐसे ही आपको जो लगेगा और इम्पॉर्टेंट जो आजकल न्यूज़ पेपर्स में होता है, मैं ज़्यादा में डिस्कस किया जाता है टीवीज़ में, तो आप उनमें से कोई भी देख सकते हो। या उर्दू ग्रामर सबके घर में होगा, वहाँ पे जो सोशल इश्यूज़ पे आपको जो एसेस होते हैं ना, वहाँ पे आप कोई भी 2 से 4 ऐसे पढ़ो, फिर आपको एक आइडिया मिलेगा कैसे लिखना है। इसका कोई इलाज नहीं, इसको आप आंसर पर लिखना है, उसकी कोई तैयारी नहीं है। देखो लेटर राइटिंग किस चीज़ पे आएगी किसी को पता नहीं होता, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैंने आपको सारा बता दिया है कि लेटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप अगर देखा नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, मैंने सब कुछ बता दिया है कि किस तरीके से एक अच्छी लेटर लिखी जाती है। स्ट्रक्चर अगर पता चल गई तो बीच में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब सबका वो उर्दू लेमन वर्ड्स पे लिखो या अच्छे स्टैंडर्ड वर्ड्स पे लिखो, ज़्यादातर उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर चेक करेगा। फिर जो है इंग्लिश टू पैसेज को ट्रांसलेट, वो तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे चलेगा आपका, कैसे ट्रांसलेट करोगे। फिर ऐसे का लिखना, वो भी आपको ऐसे आपको तभी लिख सकते हो जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इधर उधर से आपने सोर्सेज से पढ़ा होगा। एक काम करिए, आप अखबार पढ़िए, उर्दू अखबार, आजकल जो एडिटोरियल पोर्शन होता है उर्दू का वो पढ़िए, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब आप बहुत अच्छे से ऐसे लिख सकोगे। उम्मीद है आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। रीडिंग सेक्शन में पैसेजेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राइटिंग सेक्शन में से आपको ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें थे हम, पहला पेपर तो OMR होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, और 40% ओवरऑल लाने क्वालिफाई करने के लिए ओपन मेरिट वालों को, 35% कैटेगरी वालों के लिए, और इस % से लेकर नीचे कम लाओगे तो आपके GS, अगर GS में कितना भी अच्छा करोगे आपका, आप फेल कंसिडर हो जाओगे। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसके मार्क्स गिने जाएंगे फाइनल लिस्ट में, ये क्वालिफाइंग नहीं, याद रखना अच्छे से। क्वालिफाइंग यहाँ पे आपको ये है कट ऑफ क्रॉस करना है, 40% और 35%, इतना आपको नहीं लगना चाहिए क्वालिफाइंग है। आप पहले क्वालिफाई करोगे फिर आपके मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट हो जाएंगे। ये चीज़ दिमाग से कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। तो मेरा आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे लगे तो
शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।